जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। सृष्टि के संचालक महाप्राण तुम हो, तुम ही सुख तुम ही दुख निर्वाण तुम हो। सूरज से तेजस्वी सागर से निर्मल, चंदा भी तारे भी ब्रह्मांड तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। जीवन की नैया तुम पतवार तुम हो, इस पार उस पार मझधार तुम हो। कण कण ये हर क्षण ये तुमसे बना है, गूंजे जो घट भीतर ओंकार तुम हो। जय काल छान कार्यक्रम केला त्याबद्दल सोसायटीतर्फे त्यांचं मनापासून अभिनंदन, धन्यवाद। आणि मंत्रमुग्ध आम्हाला मिळाले ह्याच्यामुळे इथलं धार्मिक स्थळ पवित्र अजून झालं, सर्व देवाचं नाव घेण्यात आलं, भगवान श्रीकृष्णाचं घेतलं सगळं, त्याबद्दल परत तुमचं अभिनंदन। आणि सर्वांना श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात येईल। आणि याच्यानंतर 6 ते 7 गाण्याचा कार्यक्रम होणार आहे आणि आरती झाल्यानंतर परत गाण्याचा कार्यक्रम होणार आहे। सर्वजण महाशिवरात्री दिवशी या, तुम्हाला सर्वांना डायरेक्ट दर्शन आम्ही देऊ आणि आरती घ्यायला मिळेल, आरती करायलाही मिळेल। सगळे जागेवर बसा। एक बात करेंगे शिवरात्रि, है ना। शिव का रात्रि के साथ में क्या कनेक्शन है? शिव की रात्रि क्यों मनाते हैं? कृष्ण जी की जन्माष्टमी होती है, राम जी की नवमी होती है, शिव की क्या होती है? महाशिवरात्रि। तो महान कर्तव्य शिव जी रात्रि में आकर करते हैं। तो कौन सा काम करते हैं? महान और निराकार रूप से करते हैं, इसलिए उनकी निराकार रूप में पूजा होती है। और हम मनाते भी क्या है? महाशिवरात्रि। तो इस समय चक्र में मतलब पृथ्वी पर 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस कलयुग को क्या बोलते हैं? रात्रि। इस कलयुग की रात्रि में हमें रोशनी कौन देता है? ज्योतिर्लिंगम। ज्योति माना प्रकाश। वही प्रकाश हमें क्या दिखाता है? हमारे बुद्धि को रास्ता दिखाता है, जिस आधार से हम इस कलयुग का वातावरण पार कर सकते हैं। तो कलयुग के वातावरण में कहीं ना कहीं बीमारियां हैं, शरीर की मानसिक तान तनाव है, रिश्तों में ऊपर नीचे होता है, प्रकृति की आपदा इधर उधर से कुछ देखने को मिलती है। तो ऐसे समय पर शिव जी अपना क्या देते हैं? रोशनी, ज्ञान का प्रकाश बच्चों को देते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? महाशिव रात्रि। अभी हम जो विधि करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र है, हम सभी ने बोला, अभी हमने मुंह से बोला, अभी उसको मन में कैसे अनुभव करना है, तो उसको बोलते हैं ध्यान। शिव जी से जुड़ने के लिए वायर कौन सी है? बुद्धि का ध्यान। बुद्धि से कनेक्शन हमें क्या करना है? उनके साथ जोड़ना है। तो बुद्धि से हमें उनका पहले ध्यान करेंगे। ओम कैसे बोलना है? तो अंदर से भी हम अपने ओम अवस्था में स्थित होकर उनका ध्यान कर सकते हैं। तो ओम का अर्थ होता है आत्मा। तो जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या समझकर अंदर जाना है? मुझे आत्मा, है ना। देह शरीर के बाहर है, पर मैं क्या बनकर जाऊं अंदर? तो प्रभु मिलन का अनुभव होगा, परमात्मा से कनेक्शन हमारा जुटेगा। इसलिए मंदिर के बाहर क्या रखते हैं? कछुआ भी रखते हैं ना। कछुए का हाथ अंदर भी आता है, बाहर भी रहता है वो। तो हम भी मंदिर में जब भी जाते हैं तो अंदर आना मतलब क्या है? शरीर का विस्तार बाहर, पर मैं कौन हूँ? अपने मूल अवस्था में आना है। ओम आत्मा, नमः माना नमस्ते, नमस्कार कर रही हूँ किसको? शिव जी। शिव जी कौन है? कल्याणकारी ऊर्जा। हर एक आत्मा का उनके साथ में क्या होता है? कल्याण। शिव जी का दूसरा अर्थ होता है बीज।
जो सृष्टि रूपी इस संसार का क्या है, बीज। बीज में जैसे पूरे झाड़ की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे ही शिव जी के अंदर में सारे सृष्टि का क्या है, समूल ज्ञान है ना। तो उनको बोलते हैं बीज। शिव जी का तीसरा अर्थ होता है बिंदी। पहला अर्थ होता है कल्याणकारी ऊर्जा, दूसरा अर्थ होता है बीज, और तीसरा अर्थ शिव जी का क्या होता है, शिव अर्थात बिंदी, है ना। तो बिंदी माना क्या है, निराकार, निराकार का स्वरूप। तो जब भी हम देखते हैं शिवलिंगों को क्या याद आना चाहिए, निराकार। हम भी निराकारी इसके बच्चे, निराकारी आत्माएं। उनको शिव जी पर कड़ुआ धतूरे का फूल चढ़ाते हैं ना, कांटे का फल चढ़ाते हैं। तो क्यों चढ़ाया जाता है, हमारे अंदर के तामसिक संस्कारों को मिटाने की शक्तियाँ उनके अंदर है। जैसे लाइट लगाते अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही जब हम अपने मूल संस्कारों को याद करते हैं तो हमारे अंदर की तामसिक संस्कार निकल जाते हैं। तो तमस मतलब भी रात्रि। बुद्धि में अंधकार किस बात का होता है, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस। ये क्या करना है हमें शिव जी के ऊपर महाशिवरात्रि के दिन, वो भी अर्पण करना है उसमें से, है ना। दूसरा, उनको कभी पूरी प्रदक्षिणा डालते हैं क्या, नहीं डालते, आधी डालकर वापस, क्योंकि वो निराकार है। शरीर का जन्म और शरीर का मृत्यु होता है, वो तो आत्म स्वरूप है, परम आत्मा है वो, है ना। तो उनका ना जन्म है ना मृत्यु है, इस वजह से उनको कभी पूरी परिक्रमा नहीं डालते। उनको कभी नारियल भी नहीं फोड़ा जाता, अखंड नारियल चढ़ाते, क्योंकि वो अखंड महाज्योत है ना। फिर 3 पत्तों का बेलपत्र हम चढ़ाते हैं, बेलपत्र। तो वो 3 पत्तों, बेलपत्र मतलब वो त्रिमूर्ति दिख रहे हैं ना, उनके द्वारा वो कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शंकर। तो उनके प्रतीकात्मक रूप से हम क्या चढ़ाते हैं, शिव जी एक ऐसी ऊर्जा, क्योंकि बोलते हैं कि संसार में जब चारों तरफ अंधकार था, ये कलयुग की रात्रि, तब एक महाज्योत प्रकट हुई बोलते हैं। और महाज्योत से पहले कौन उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी। विष्णु के नाभि से कौन उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से इस सृष्टि की क्या की बोलते हैं, रचना है ना। तो ये उनका प्रतीक है। तो कितना सुंदर सा ये संगम है, यहाँ पर पिता है, परम पिता शिव जी, और उनकी ये पहली रचना ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। तो उनका ये मूल कर्तव्य होता है, स्थापना, पालना और परिवर्तन। अभी ये हमारे गृहस्थ में भी हम यूज कर सकते हैं। आप भी अपने घर की स्थापना करते हैं, बाल बच्चों को रचते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, तो क्या कर रहे हो आप, स्थापना। तो आप भी अपने घर के कौन हो, ब्रह्मा, सभी है ना, ब्रह्मा स्थापन किया रिश्तों को। आप अपने घर की पालना करते हो, तो आप भी क्या बन गए, उनके बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे, विष्णु के बच्चे, क्या बन गए हम भी, पालना करने वाले, पालनहार। पर तीसरी जो बात होती है ना, परिवर्तन, जिसको विनाश बोलते हैं। कोई भी चीज जब हम स्थापना करते हैं, उसकी पालना करते हैं, तो हम कभी ना कभी उसको छोड़ना भी है, उसकी भी मन की तैयारी होना जरूरी है, तभी हम अच्छे से पालना कर पाएंगे और उस रिश्ते में सुख होता है। अगर हम रचना रचते, पालना करते और पकड़ के रखते उन बातों को, तो उसकी तकलीफ आपको भी होगी और सामने वाले को भी होगी। तो कोई भी चीज आपने जो रची है, जिसकी आपने पालना की है, तो एक तो उनका बदल जाएंगी वो चीजें, या फिर वो चली जाएंगी। तो ये तीसरा कर्तव्य भी भूलना नहीं है। अगर हम वो भूल जाते हैं तो स्थापना से भी तकलीफ होती है। जिनकी आपने पालना की, उनसे भी आपको तकलीफ होगी, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहती बुद्धि उसको। इसलिए तीसरा कर्तव्य सबसे मूल कर्तव्य है हमारे परिवार में। रचो सब, करो सबके लिए, पर बुद्धि निकाल लो बाद में। बुद्धि नहीं निकाली तो फिर आपकी स्थापना और पालना व्यर्थ जाती है, उससे तकलीफ मिलती है ना। तो इसलिए 3 कर्तव्य, श्री ब्रह्मा जी जैसे रचो रिश्तों को, पालना तो जितना कर सकते हो अपने रिश्तों के लिए करो, और तीसरा स्टेप नहीं भूलना है, बुद्धि निकाल लेना है। शंकर जी की तरह वैराग्य भी चाहिए। घर में वैराग्य जरूरी है। वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं होता, वैराग्य का अर्थ होता है मैं और मेरा, इसको अर्पण कर दो। तो आपकी जो पालना और रचना है ना, वो बहुत अच्छे से संसार में दिखाई पड़ेगी, है ना। तो ये शिव जी परम पिता, परम आत्मा, आत्माओं में परम, है ना। और उनका ये श्रेष्ठ कर्तव्य स्थापना, पालना, परिवर्तन। और इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप में उनको क्या चढ़ाते हैं, 3 पत्तों का बेलपत्र। ओम शांति। 1 मिनट हम थोड़ा शांत करके अपने आत्मिक स्वरूप से अंदर जाएंगे। 1 मिनट के लिए सभी आंख बंद कर दें, सिर्फ 1 मिनट के लिए।
थोड़ा सा समय सुबह और रात को ये निकालना जरूर है। सिर्फ 2 मिनट के लिए एक शांत कर दे, अपने मन को स्थिर कर दे, अपने आप से अपने श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दे। सुबह से लेकर अब तक का हमारा मूड कैसे था देख ले। खुश थे हम सुबह से अब तक, सुबह उठे थे तब से लेकर जिनसे जिनसे हम मिले हम खुश थे। आज के दिन की रचना मैंने खुशी से की। और फिर शिव जी को याद करके देखना, उनसे दिव्य प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है। इस स्थान से एक शक्ति प्रकाश के रूप में पूरे आत्मा को छू रही है। मैं उनकी सबसे लाडली संतान हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है, माता पिता बनकर, शिक्षक बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर। ओम शांति। बताते हैं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठान भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना पावन वो नर्मदा नदी का महत्व गाया गया है। पतित पावन बोलते हैं, तो हम उनका थोड़ा सा जय घोष करेंगे। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय, श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय, श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री गुरुदेव दत्तम, श्री गुरुदेव दत्तम। ओम शांति। फिर एक बार सबका धन्यवाद, अभिनंदन। अब भाजपा अंदर जाएगी।